कन्या राशि के दर्शकों, यही 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2026 अर्थात 1 महीना, यही 7 जुलाई ग्रहों के राजकुमार और आपके लग्नेश कौन, बुध महाराज आपके कौन से भाव, आपके दशम क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र पर गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात सोने पर सुहागा। यहां पर आपको 4 बड़े धन के लाभ होने वाले, 4 तरीके से धन आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं पर 2 सावधानियां आपको विशेषकर वो सावधानी बरते बिना आप इनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो वो कौन सी सावधानी है और क्या लाभ है, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में बताएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए एक एक चीज को आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा कन्या राशि के दर्शकों के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। यानी कि सबसे पहला लाभ, नौकरी में पद उन्नति के चांस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं, उनके पद में प्रमोशन नहीं हो रहा है, मतलब पद जो है ना एक ही जगह पर है। आप मेहनत आपसे जो पीछे काम करते थे उनके पद में उन्नति होकर और उन्नति होकर और उन्नति होकर बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन आपके ब्रेक सी लगी है, आपके पद में उन्नति नहीं हो पा रही है। आप उसी पद पर आज भी काम कर रहे हैं और मेहनत सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आपको आगे तक का ज्ञान है, जो लोग आपसे ऊपर काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी है, वो काम क्या करते हैं उस काम की भी जानकारी है, सब कुछ है, लेकिन ब्रेक सी लगी है कि हाँ कि पद उन्नति नहीं हो पा रही है, पद में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला लाभ, जो लोग नौकरी करते हैं उनके पद में प्रमोशन होगा। पद में प्रमोशन होगा तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके धन में भी लाभ अवश्य ही होगा। भाई पद में प्रमोशन होगा तो संभवतः ही सैलरी भी बढ़ेगी। तो एक ये हो गया, क्या हो गया, पद में प्रमोशन के द्वारा सैलरी बढ़ने वगैरह के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ये प्रभाव हो गया। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाई दशम भाव जो होता है ना, यह क्या होता है, यह आपके कर्म क्षेत्र है, रणनीति का क्षेत्र है और यही व्यवसाय स्थान है और यही के स्वामी भी, क्योंकि आपके कौन से भाव के, आपके दशम भाव के स्वामी ही बुध महाराज बनते हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा जब भी कोई ग्रह स्वक्षेत्रीय होता है, अपने घर पर गोचर करता है, तो उसके प्रभाव भी उत्तम हो जाते हैं, प्रभाव भी बढ़कर अच्छे हो जाते हैं। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, आप कहीं बाहर रहते हैं तो किसी दूसरे के घर को थोड़ी सजाएंगे, दूसरे के घर में क्या कमी है क्या नहीं है, उससे आपको क्या लेना देना। भाई आपको तो अपने घर का देखना है ना, कि मेरे घर में क्या कमी है, किस चीज की समस्या चल रही है, क्या चल रहा है, तो आप ये अपने घर में देखेंगे। तो संभवतः ही वैसा ही ग्रहों का होता है कि जब भी कोई ग्रह स्वक्षेत्रीय होता है, अपने घर पे जाता है, तो उसके प्रभाव भी उत्तम अच्छे बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो सबसे पहले यही मिलेगा कि आपके नौकरी में पद प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ये प्रभाव। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह ये भी मिलेगा, आपके व्यापार में लाभ, आप किसी प्रकार का, क्योंकि व्यापार के कारक ही बुध महाराज हैं, गणित के कारक बुध महाराज हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके व्यापार में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, व्यापार में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, जिससे आप भाई व्यापार में लाभ भी होगा। यानी कि व्यापार अभी तक कर रहे थे उसमें लाभ नहीं हो रहा था, तो वो लाभ होगा और लाभ के द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी। भाई आप सीधे सीधे अंदाजा लगाइए कि आपका व्यापार बढ़ेगा, और जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो आपके भाई धन के स्रोत भी बढ़ेंगे, आपके धन में भी वृद्धि होगी, सीधे सीधे चांसेस हैं। तो एक दो तरीका ये हो गए, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि तीसरा लाभ ये, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानी खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उनको भी खेती बाड़ी आप करते हैं तो काफी अच्छा लाभ इस बीच में देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो लोग जैसे राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र वगैरह में हैं उनको भी धन के स्रोत तथा मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई
नजर आएगी। सीधा कहने का मतलब है कि यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बुध महाराज के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी है? सप्तम दृष्टि है। जैसे शनिदेव महाराज हो गए, राहु महाराज हो गए और देवगुरु बृहस्पति हो गए, तो इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं वहां से 3 जगह पर अपनी पावर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन बुध महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, सूर्यदेव भगवान और चंद्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं अपनी संपूर्ण पावर एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो आपके कौन से भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी? आपके कौन से भाव? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके चतुर्थ भाव पर, आपके 4th हाउस पर, आपके चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके सुखों में 1 महीना आप देखेंगे कुछ सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो सुख हैं वह सुख आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण हैं अपना उच्च जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे, यानी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो कर नहीं पा रहे थे, पैसा नहीं पास था या कोई अन्य परेशानी चल रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा वह भी परेशानी, आपकी समस्या दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कितने लाभ हो गए? 4 से अधिक लाभ हो गए। लेकिन 4 लाभ आपको, एक तो पद में प्रमोशन होना, व्यापार में वृद्धि होना, मान सम्मान बढ़ना, ये 3 चीजें तो बिल्कुल आप निश्चित मान के चलिएगा, ये तो आपको प्राप्त होंगी ही होंगी। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, वह सावधानी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो सावधानी, क्योंकि भाई सावधानी नहीं बरतेंगे, ये नहीं होता है कि सब अच्छा ही अच्छा है। कुछ चीजों का जो है, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होता है। तो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं ना, तो वो अच्छा भी फल देते हैं, और कुछ जो है कुछ चीजों की सावधानी भी बरतनी होती है। तो यहाँ पर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अर्थात जो आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात का, विशेषकर जो आपके उच्च के अधिकारी हैं, उनसे आप रिलेशन जो आपके हैं, संबंध जो आपके हैं, वो अच्छे संबंध उनसे बनाकर रखें। जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनसे जो रिलेशन है वो रिलेशन अच्छे बनाएं। उनसे किसी प्रकार का बहस ना करें, किसी प्रकार का जो है उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। ये एक ही सावधानी आपको बरतनी है। बाकी मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब कुछ जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, ये 2 सावधानी बरतें। उपाय क्या करने हैं वो ध्यान से सुनिए। जो आपको उपाय करने हैं, हरे वस्त्र बुधवार के दिन धारण करें। क्या करें? बुधवार के दिन आप जो है हरे वस्त्रों को धारण करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य होगा। तथा गौ मैया को हरा चारा दें बुधवार के दिन। गौ मैया को आप जो है हरा चारा बुधवार के दिन दें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः ऐड करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।